Hello, my dear students. Welcome you once again on the YouTube channel Angrezi Academy. Dear students, today we are going to discuss the most important things, the little and the few. The most important things हमने इसलिए बोला इसको because the little और the few स्पेशली हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो a little, the little और little जो है few, a few और the few जो है उनके साथ में कई बार कंबाइंड आता है तो हमें इन दोनों के बीच में कई बार आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है इसलिए हम ये देखेंगे कि द लिटिल और द फ्यू का एक इजी वे में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने और हम उनका सॉल्यूशन कैसे करें। देखिए द लिटिल और द फ्यू, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिटरमिनर होते हैं और डिटरमिनर हमेशा एडजेक्टिव होते हैं और ये जो है अपने साथ में कोई ना कोई नाउन लेंगे, यानी कि इनके साथ में नाउन आएगी, हमेशा इनका यूज किसी न किसी नाउन से पहले किया जाएगा। अब देखिए नाउन का यूज किया जाएगा, मेरा कहने का मतलब जो नाउन है वो कौन सी नाउन होगी। सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि इनके आगे जो नाउन होगी वो कौन सी यूज होगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो लिटिल है और फ्यू है इनके बाद में लिटिल जो है उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन, कौन सी नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा और फ्यू जो है उसके लिए काउंटेबल नाउन का यूज होगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों में लिटिल जो है यानी कहने का मतलब द लिटिल, यहां मैं जहां लिटिल शब्द बोलूं वहां आपको द लिटिल समझना है और जहां मैं फ्यू बोलूं वहां आपको द फ्यू समझना है। तो देखिए लिटिल जो है उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे कि मान लीजिए मनी है, वाटर है, उसके बाद में ऐसी जो चीज लिक्विड में मान लीजिए आप लोग जिसको अपन ग्राम में है वो करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो सारी चीजें जो हम काउंट नहीं कर सकते वो ऐसी अनकाउंटेबल नाउन है, वो उसके लिए लिटिल का यूज होगा यानी कि द लिटिल का यूज होगा। उसके बाद में काउंटेबल नाउन और वो भी प्लूरल आनी चाहिए। फ्यू जो है द फ्यू, उसके बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगी, बिकॉज यहाँ कई बार आपको एरर में दे सकता है, कोई भी सेंटेंस बना देगा और वहां पे द फ्यू का यूज कर देगा और वहां पर आपको सिंगुलर नाउन दे देगा, तो सिंगुलर जो नाउन होगी वो वहां पर रॉन्ग हो जाएगी। नाउन कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे लिटिल के बाद में नाउन कैसी होनी चाहिए, अनकाउंटेबल होनी चाहिए। देखिए इतनी चीज हमारे समझ में आने के बाद में हम पढ़ क्या रहे भाई, द लिटिल द फ्यू का यूज पढ़ रहे हैं। द लिटिल द फ्यू दोनों होते क्या हैं, डिटरमिनर होते हैं। डिटरमिनर हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए लिटिल जो है उसके बाद में हमेशा इनका यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। यहाँ लिटिल जो है उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आती है, फ्यू जो है उसके बाद में काउंटेबल नाउन आती है और वो भी प्लूरल आती है। इतनी चीज आप लोगों ने समझी। अब देखिए मैं आपको अब सेंटेंस की ओर लेके जाता हूं। सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, सेंटेंस में कैसे पहचाने उसको। देखिए यहां पे सेंटेंस में कैसे पहचाने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपको एक क्लोज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक क्लोज मिलेगी। जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव लॉस्ट, ब्लैंक आ गया, मनी आई हैव, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। तो देखिए आई हैव लॉस्ट ब्लैंक मनी आई हैव, यहां पर दूसरी क्लोज बनेगी। दूसरी क्लोज बनेगी का मतलब ये हो गया यहां दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो, दूसरी क्लोज स्टार्ट हो, यहां पे कुछ न कुछ यहां आपको ऐसा लगे कि ये अलग सेंटेंस है। सेंटेंस अलग से होने का मतलब यहां फुल स्टॉप, मैं फुल स्टॉप नहीं आएगा उसमें, कहने का मतलब यहां दूसरी क्लोज बनेगी। क्लोज का मतलब आप एक बार सेंटेंस को समझना है। तो देखिए आई हैव लॉस्ट ब्लैंक मनी, तो यहां पे मैंने आपको पहले बताया है कि अनकाउंटेबल होगा तो द लिटिल का यूज करेंगे
और यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल नाउन होगी तो द फ्यू का यूज करेंगे। इतना आपको ध्यान रखने के बाद में आपको उसके बाद ध्यान ये रखना है कि जो चीज है वो सारी के सारी, देखिए ऑलरेडी ये चीज कमी तो शो करती है, लिटिल है, फ्यू है, जैसे ही ये शब्द जुड़ जाते हैं तो ये कमी को तो शो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज है आपके पास में किसी बर्तन में है उसका सारी का सारी यूटिलाइज हो जाना। जैसे यहाँ है कि आई हैव लॉस्ट मनी आई हैव, जितना धन है जितना मनी है वो सारा का सारा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इसमें किसका यूज किया, द लिटिल का यूज किया। ये तो सबको पता है कि द लिटिल का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है। अब देखिए यहां आपको ध्यान रखना है क्लोज, जैसे राहुल गेव मी बुक्स ही हैड, गेव मी बुक्स ही हैड। तो देखिए यहां पर जो है वो दूसरी क्लोज बन रही है, दूसरी क्लोज बन रही है। यहां पर राहुल ने मुझे वो सारी किताब दे दी जो उसके पास थी। तो यहाँ जो बुक्स जो है उसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। द फ्यू हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो था उसके पास में वो सारा का सारा, जैसे कि ही ड्रिंक और ब्लैंक वाटर, he drank blank water that was in the pot, that was in the pot। जो पॉट में, जो बर्तन में जितना पानी था वो सारा का सारा उसने पी लिया। तो यहां हमने किसका यूज किया, द लिटिल का यूज किया। हमने द लिटिल का यूज क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए दूसरी क्लोज बन रही है। कौन सी क्लोज बन रही है, दूसरी क्लोज बन रही है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां जब दूसरी क्लोज बनेगी तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल या द फ्यू का यूज करेंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात। इसमें देखिए दूसरी क्लोज यहां बनी है, इसमें देखिए यहां बनी है और इसमें देखिए यहां बनी है। समझ आया। देखिए और एक सेंटेंस में आपको अच्छे से इजी वे में सेंटेंस लेके समझाता हूं मैं। यहां एक सेंटेंस ये आ गया कि ही गेव ब्लैंक कॉइन्स, ठीक है, ही गेव ब्लैंक कॉइन्स ही हैड टू द बेगर। बेगर कौन होता है भाई, उसके घर पे भिखारी आया और उस भिखारी को उसने वो सारे के सारे कॉइन्स दे दिए जो उसके पास थे। यानी कि इसके अंदर ये वाली क्लोज जो है वो अलग है। ही गेव द फ्यू कॉइन्स, इसमें क्या आ गया, द फ्यू कॉइन्स टू द बेगर ही हैड। ही गेव द फ्यू कॉइन्स टू द बेगर ही हैड। जो उसके पास जितना कॉइन्स थे, कॉइन्स को वी कैन काउंट, ओके, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फ्यू का यूज किया है और फ्यू का हमने यूज किया है तो यहाँ पे किस लिए किया है, यहाँ ये जो है वो एक नई क्लोज बन रही है, दूसरी क्लोज बन रही है और क्लोज बन रही है तो हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल या फिर द फ्यू का करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ही टोल्ड मी ब्लैंक information okay that was in her mind, that was in his mind। ये हो गया जो उसके दिमाग में थी, that was आया ना, देखिए that was in his mind, जो उसके दिमाग में थी वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज है उसके बारे में कुछ पूछना उसको चाह रहा था तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे दी उसने। तो he told me the little information, the little, because यहाँ पे क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ओके।
यहाँ इंफॉर्मेशन है तो यहाँ क्या हो गया, द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट वाज इन हिज माइंड। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन बनाता है, वह सूचना मतलब अलग अलग प्रकार की, अगर वो इसको प्लुरलाइज करता है तो यहाँ पे यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट वर आ सकता है फिर वहां पे, तो दैट वर आए और यहाँ एस लगे तो उसको हम प्लुरल मानेंगे, ऐसा कोई नाउन है। जैसे कि यहाँ ऐसा आ गया कि रवि हैज, और यहाँ पे कंप्लीटेड COMPLETED, ठीक है, कंप्लीटेड। यहाँ पे आ गया वर्क दैट वॉज इन हिज ऑफिस, दैट वॉज इन हिज ऑफिस, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ जो वर्क्स है, यहाँ जो वर्क्स है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और अगर यहाँ पे वर्क्स आ गया तो फिर वो क्या बन सकता है, काउंटेबल भी बन सकता है। तो रवि हैज कंप्लीटेड द लिटिल वर्क, द लिटिल वर्क दैट वॉज इन हिज ऑफिस, जितना उसके ऑफिस में काम है उसको उसने पूरे को उसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया उसने। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस में जब भी दूसरी क्लोज होती है, सेंटेंस में दूसरी क्लोज होती है तब हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल और द फ्यू का यूज करेंगे। जैसे कि आई यूज्ड, यहां पे रुपीज आ गया, आई यूज्ड ब्लैंक रुपीज दैट वर इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, जो मेरी पॉकेट में जितने भी रुपीज थे वो सारे के सारे मैंने क्या कर लिए, वो सारे के सारे मैंने यूज कर लिए। तो देखिए यहां पे क्या बन गई, क्लोज बन गई। इसको ऐसे न लग के ये ऐसे भी हो सकता है, आई यूज्ड द फ्यू रुपीज दैट आई हैड इन माई पॉकेट। ये एक सेंटेंस जो है वो आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये वाली क्लोज है वो दूसरी क्लोज बन गई, और यहाँ रुपीज को हमने क्या कर लिया, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो यहाँ क्या बन गया, द फ्यू या फिर द लिटिल बनेगा, और यहाँ काउंटेबल है तो द फ्यू आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे हैं जो स्पेशली आपको समझने में बहुत ही आसान होगा आपको। देखिए ये कह रहा है कि नॉलेज ही टोल्ड मी इज नॉट ट्रू, जो सारा का सारा जो नॉलेज उसने मुझे बताया था वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे आपका द लिटिल आ जाएगा। द लिटिल क्यों आया, नॉलेज के कारण आया। दूसरा यहाँ क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है। उसके बाद में बुक्स ही रेड वर नॉट सफिशिएंट, जितनी सारी किताबें जो उसने पढ़ी वो क्या नहीं थी, सफिश नहीं थी। तो यहाँ बुक्स को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, द फ्यू आ गया। दूसरा यहाँ ये वाली क्लोज बना है, यहाँ कोई भी नाउन आती है और उस नाउन के बाद में कोई न कोई क्लोज बनेगी। यहाँ पे डोंट वेस्ट टाइम यू हैव, डोंट वेस्ट टाइम यू हैव, तो देखिए यहाँ पे वापस क्या बन रही है, क्लोज बन रही है, और टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है यहाँ पे। तो क्या आ गया, द लिटिल, वो थोड़ा समय उसको वेस्ट मत करो जो आपके पास में है। देखिए आई हैव इनवाइटेड, मैंने उन सभी को इनवाइट कर चुका हूं, मेरे जितने फ्रेंड हैं जो मेरे बचपन में थे। तो यहाँ पे क्लोज बन गई है, और यहाँ आपका क्या आ गया, नाउन प्लूरल है, तो क्या आ गया यहाँ पे, द फ्यू आ गया। समझ आया आपको। आज हमने सीखा द फ्यू और द लिटिल का यूज। द फ्यू और द लिटिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहां पे आपको एरर बना के दे सकता है, या आपको ABCD में ऑप्शन में दे सकता है। आपको सिर्फ इतना समझना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनका यूज काउंटेबल के लिए है या फिर अनकाउंटेबल के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, नाउन जो है वो उसके आगे क्लोज बन रही है क्या,
क्लोज बन रही है तो हम इन दोनों का ही यूज करेंगे, ए लिटिल या फिर लिटिल फ्यू या फिर ए फ्यू का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।